जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दशमांश कुंडली के नवम भाव के बारे में। और जहां हम नवम की बात करते हैं वहां हमारे दिमाग में एकदम से बात आती है कि भाग्य स्थान क्या है। किसी भी कुंडली या किसी भी वर्ग कुंडली का नौवा भाव हो तो वो उसका एक भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ दशमांश का नौवा घर है तो ये हमारे दशमांश का भाग्य है और हमारे कर्मों का भाग्य है कि जो व्यक्ति के मन में हमेशा ये बातें रहती हैं कि मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे उसका पूरा फल नहीं मिला या फल ही नहीं मिला या अधूरा फल मिला, या हर बार मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई चीज़ हाथ में आती हुई मेरे हाथ से चली जाती है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों द्वारा परिश्रम ना करने के बाद भी कोई खास एफर्ट्स नहीं किए और उनके हाथ में वो फल उनकी झोली में आराम से आके डल जाता है। और ऐसा आपने इतिहास में भी बहुत देखा होगा कि बहुत लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा और उनको बड़े बड़े पद मिल गए, और बहुतों ने बहुत कुछ किया लेकिन उनको वो पद नहीं मिला। यानी कहीं ना कहीं आपके कर्मों का जो भाग्य है वो कमज़ोर है या मजबूत है। कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन किसका भाग्य कितना जोर आजमा कर आगे चलता है और किस हद तक आगे चलता है और वो किस हद तक आपको किस ऊंचाइयों पर ले जाता है, ये आपकी 9th हाउस से है। इसलिए दशमांश कुंडली का नवम भाव ज़रूर देखें कि एक भाव है नौवा और एक उस भाव का है स्वामी, जिससे हम आपके भाग्य को देखते हैं क्योंकि ये लगन से नवम है। तो वहीं ये आपके 10th हाउस आपके कार्यस्थल से 12वां भी है कि जब तक अपने आप को रगड़ोगे नहीं तब तक भाग्य निकलकर साथ आएगा नहीं। यानी यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों को देखना है। इसीलिए कहा जाता है कि भी किसी भी कुंडली के लिए 1, 5 और 9 जो भाव होते हैं ये त्रिकोण भाव है। पहला पहले से बली 5वां, 5वें से बली 9वां, ऐसे कह सकते हैं। अब नवम भाव भाग्य को रिप्रेजेंट करता है तो नवम भाव त्रिकोण को और लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका त्रिकोण, आपका भाग्य, आपका धर्म और आपका लक्ष्मी त्रिकोण भाव अगर ये मजबूत नहीं है तो आपके चार्ट में कमी है, आपका दशमांश कमजोर है। क्यों? आप पे लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही। ये कर्म का नवम है, यानी मैं अपने कर्म को धर्म की तरह मानता हूँ या नहीं मानता, मैं अपने कर्म के प्रति या अपने कर्म से भाग्य बनाने में कितना सीरियस हूँ, ये मेरे 9th हाउस लॉर्ड बताएंगे कि अगर नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है या उसको स्वामी उसको देख रहा है तो हम क्या कहेंगे, मेरा 9th हाउस बली है। और 9th हाउस बली है तो इसका मतलब मेरा भाग्य साथ चलेगा। बहुत बार तो मेरे कर्मों से आगे आगे मेरा भाग्य चलता है कि वो रास्ता बनाता चलता जाता है, मैं पीछे से काम करता हुआ आता जाता हूँ, मेरी सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। और अगर आपके 9th हाउस के ऊपर अशुभ प्रभाव है, आपका 9th लॉर्ड नीच का है, आपके 9th लॉर्ड 6, 8, 12 में पड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि भाई बहुत अधिक प्रयास के बाद हल्की सफलता, कम सफलता मिलना या सफलता ना भी मिलना भी देखा जाता है। अगर आपका 9th हाउस मजबूत है तो इसको क्या है, 10वें भाव से 12वां है, तो ऐसे लोग दूर स्थान से जुड़कर, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, विदेश से जुड़कर लाभ लेते हैं। और इसके विपरीत अगर उनका 9th हाउस कमज़ोर है तो वो बहुत बार प्रयास भी करते हैं लेकिन विदेश जा नहीं पाते, विदेश जाते हैं तो लंबे समय तक टिक नहीं पाते, जाते हैं वापस आ जाते हैं, उनको कोई नुकसान हो जाता है तो उनको वहाँ से भागना पड़ता है। ये चीज़ भी हमें 9th हाउस से देखी जाती है, क्योंकि आप एग्जैक्टली अगर D10 देख रहे हो और विदेश देख रहे हो तो आप कर्म करने के लिए बाहर जा रहे हो। इसलिए बहुत बार देखा गया जो भी प्लैनेट 12वें घर में, तीसरे घर में और 6ठे घर में बैठकर संबंध बना दें नवम भाव से तो ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा में विदेश यात्रा होती है। फॉर एग्जाम्पल शनि 12वें घर में बैठ के नवम को देखते हैं तो ये विदेश यात्रा का संकेत है। मंगल 6ठे घर से बैठकर देख लेते हैं नवम भाव को तो ये विदेश यात्रा का एक संकेत है। और कोई भी प्लेनेट 3rd हाउस से बैठ के देखता है तो ये भी विदेश से संबंधित स्थितियाँ हैं।
अब इसमें कितने ज़्यादा आप राइज करेंगे इस कॉम्बिनेशन में, वो आपके 9th हाउस पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ मैं इन कॉम्बिनेशंस में देखता हूँ कि भाई लगन को सबसे पहले बली होना चाहिए, क्योंकि लगन हमारे कर्म है, हमारा कार्य क्षेत्र है दशम भाव, 1, 5, 9 लक्ष्मी त्रिकोण है, क्योंकि ये सभी भाव एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अब मान लीजिए पंचम और नवम मजबूत और लगन लगनेश बहुत पीड़ित है, तो क्या हुआ, व्यक्ति उस काम में टिकता ही नहीं, उस काम में रहता ही नहीं, उसके अंदर टिकाऊपन ही नहीं है। थोड़ा सा भी लाभ आ जाता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, फिर वो भागने लगता है उधर उधर। इसलिए 1, 5, 9 आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए इनको ट्राइंगल या इनको त्रिकोण भाव कहा गया। अब नवम भाव जितना मजबूत है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा राइज जीवन में मिल जाता है, बहुत कम मेहनत में मिल जाता है। अब मैं आपके सामने जैसे एक कुंडली शेयर करूंगा। अब ये कुंडली किसकी होगी, ये कुंडली है श्री राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी अगर देखा जाए तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ एक एज ए पायलट के रूप में है, लेकिन उनकी माता का देहांत हुआ और उनको सडन राजनीति में आना पड़ा, और राजनीति में आने के बाद सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बन गए और बहुत भारी मतों से भी जीत गए। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं कि ना मैं कभी कंपेनिंग में गया, ना मैंने कभी कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष किया राजनीति के लिए, ना मैंने कभी जीवन में जद्दोजहद झेली अन्य नेताओं की तरह, लेकिन फिर भी मुझे कोई चीज़ एकदम से मिल गई या विरासत में मिल गई, तो इसका मतलब मेरा 9th हाउस बली है। उनका D10 चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, आप उसको देखिए और समझिए कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति कर्मों के साथ साथ भाग्य भी इसका उससे आगे चल रहा है या नहीं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी दशमांश कुंडली को। के सामने जो चार्ट है उसमें आप दशमांश कुंडली सामने देख रहे हैं राजीव गांधी जी की। हम यह देखते हैं कि यहाँ पर जो लगन का उदय हुआ है वो धनु लगन है और लगनेश लगन में बैठा है। तो क्या हुआ, सबसे पहली बात लगन बहुत बली हुआ, क्योंकि लगनेश लगन में है। इसको क्या कहेंगे, कर्म करना भी चाहता है, कर्म करने की इच्छा भी है, और इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ सेलेक्ट भी कर ली थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था कि भी लगनेश लगन में बैठ गया है तो दशमांश का लगन बली है, उसके ऊपर उच्च के शनि की दृष्टि है जो इसको और ज़्यादा बली कर रही है, तो ये भी अच्छा है। उसके ऊपर पंचम भाव के स्वामी मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, ये इसको और मजबूत कर रही है। तो क्या कहेंगे कि लगन बहुत बली हुआ। अब लगन बहुत बली हुआ तो इसका मतलब है कि जब लगन इस प्रकार से स्ट्रांग हो तो ये व्यक्ति कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए जीवन में आया है, या इसके प्लेनेट इसको कुछ बड़ी जगह ले जाएंगे। आप बृहस्पति को देखिए कि बृहस्पति यहाँ देखते हैं पंचम को और बृहस्पति यहाँ देखते हैं नवम को, यानी अकेले बृहस्पति ने 1, 5, 9 से संबंध बनाया, वहीं 5 का मालिक मंगल इसको देख रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन आप देखिए कि 1, 5, 9 यही वो मंगल है जो आपके 9th को भी देखता है। इसलिए मैंने बताया भी था आपको कि छठे का ही मंगल ऐसा है जो 9th से कनेक्शन बना सकता है। तो ये बना 1, 5, 9 का एक ट्रायंगल। अब अगर सिर्फ मैं 9th हाउस को ही देखना शुरू कर दूं तो 9वें भाव पे लगनेश गुरु की दृष्टि, 9वें भाव पर पंचमेश मंगल की दृष्टि, 9वें भाव पर शुभ ग्रह शुक्र और लाभ के मालिक शुक्र की दृष्टि है। इसलिए 9th हाउस कितना बली हुआ, इस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, सिर्फ शुभ ही शुभ प्रभाव है, वो भी अच्छे घरों के मालिक का। उसके अलावा अगर आप देखें तो 9th हाउस के मालिक कौन है, सूर्य है। वो कहाँ बैठे हैं, दशम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं, ना कोई शुभ प्रभाव है ना कोई अशुभ प्रभाव है, और नवम भाव पे तो प्रभाव मैंने आपको बता ही दिया था कितना बली था। तो भाई जब 9वां घर और 9वें घर का मालिक दोनों ही यहाँ पर धन के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी और इनके स्वामियों से संबंध बनता है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 9th हाउस बली है। और शायद ही इतिहास में इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको कोई मिलेगा। उसके बाद तो अगर देखा जाए तो राहुल गांधी तो नहीं बने अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री, या सोनिया गांधी तो नहीं बनी प्रधानमंत्री, उन्होंने मनमोहन सिंह को पद पे बिठा दिया। लेकिन यही व्यक्ति क्यों बना, क्योंकि इसकी हॉरोस्कोप में वो राइज करने के कॉम्बिनेशन हैं, ये लेकर पैदा हुए हैं। और आप देखिए कि जब इनको राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा थी तब इनको ये पद मिला। और इससे ज़्यादा क्लियर एग्जाम्पल क्या होगा कि राहु कहाँ है, पंचम में, गुरु कहाँ है, लगन में। राहु किसके फल दे रहे हैं, मंगल के। मंगल कहाँ देखते हैं, 9th हाउस को। गुरु भी कहाँ देखते हैं, 9th हाउस को। गुरु कहाँ देखते हैं, राहु को। तो ये 1, 5, 9 है।
और जब 159 आगे आगे चलता है तो लक्ष्मी की कृपा भी आगे आगे चलती है। तो इस तरीके से दशमांश कुंडली देखते हैं और इस तरीके से पता लगता है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, या हम उस प्लेनेट से एक बड़े लेवल की उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हमारे हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन बन गए तो हमें वो चीज़ें वहाँ मिलती चली गई। तो ये था मेरा आज का विषय कि दशमांश कुंडली का भाग्य स्थान हम कैसे देखें और कैसे पता लगाएं हमारा भाग्य मजबूत है या नहीं है। बने रहिएगा इसी प्रकार से। दशमांश कुंडली की सीरीज अभी बाकी है और भी बहुत सी जानकारी मैं आपको इसी प्रकार से दूंगा। जय श्री राम।